बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स का और सारे फ्रेंड्स का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी पहली वीडियो जो मैंने जिंगर बर्गर की बनाई थी, इसमें सब ने उसको बहुत लाइक किया, कमेंट्स दिए मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की। इसलिए आज मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ और जो आज मैं बनाने जा रही हूँ है चिकन लज़ानिया। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी और इसकी रेसिपी बहुत आसान है और इजीली अवेलेबल है। जो भी चीज़ें इसमें मैं यूज़ करूँगी, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ चिकन लज़ानिया। चिकन मिंस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको वेजिटेबल लज़ानिया भी बना सकते हैं। चिकन को स्किप करके आप मटन या बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चिकन यूज़ कर रही हूँ। आधा किलो चिकन मिंस में यूज़ कर रही हूँ। मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही है। चीज़ की भी चॉइस आप पर है, आप चेडर चीज़ या कोई और अपनी चॉइस से भी यूज़ कर सकते हैं। लज़ानिया वाइट सॉस, लज़ानिया रेड सॉस, ये दोनों सॉस जो है वो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। और अगर आपको लज़ानिया का रेड सॉस नहीं मिलती तो आप इसकी जगह पास्ता सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ एक। आप इसकी जगह रेड या येलो भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो तीनों कलर भी यूज़ कर सकते हैं। एक मीडियम प्याज है, उसको भी मैंने क्यूब्स की फॉर्म में, शिमला मिर्च और प्याज दोनों को क्यूब्स की फॉर्म में मैंने कट कर लिया है। और लज़ानिया की जो शीट्स हैं मैं यहाँ पे 10 से 12 ले रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बेकिंग ट्रे यूज़ करेंगे, तो उसके हिसाब से आपने शीट्स को करना है। फिर इसमें 1 चम्मच जाएगा काली मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको आराम से, काफ़ी तो घर में ही होती हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगी। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एक पैन लेके उसमें पानी डाल के उसको बॉईल होने के लिए रख दें और मेक श्योर कि ये पैन जो है ना खुला होना चाहिए, ताकि लज़ानिया की शीट्स जो है ना वो अच्छे से इसके अंदर बॉईल हो जाएं। तो जैसे पानी में बॉयल आएगा हम लज़ानिया की शीट्स को इसमें डाल देंगे। और दूसरा ये कि इसमें ऑयल भी आपने ऐड करना है। ऑयल डालने का पर्पज़ यही है कि जो लज़ानिया की जो शीट्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होंगी, वो सेपरेट रहेंगी। अब ये लज़ानिया शीट्स बॉईल हो गई, हम इसका जो वाटर है वो इसको ड्रेन करेंगे। अब इस पर थोड़ा सा ठंडा पानी आप ऐड कर दीजिएगा। नाज़रीन, ये लज़ानिया की शीट्स बॉईल होगी तो इनको एक प्लेट में ऐसे सेपरेट करके आप रख लीजिएगा, तो ताकि ये एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो। अब हम ऑन करेंगे चूल्हा, इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। ये अदरक लहसुन से ये जैसे कीमे की जो स्मेल है वो फिर ख़त्म हो जाएगी। सेम अगर आप जैसे बीफ या मटन का यूज़ करेंगे तो फिर अदरक लहसुन से जो स्मेल आती है वो उसमें बीफ में, मटन में, तो वो फिर नहीं आएगी। डालेंगे इस तरह से आप कीमे को अच्छे से भून लीजिएगा और नॉन स्टिक पैन यूज़ कीजिएगा, ताकि जो कीमा है वो नीचे जो है वो पैन में स्टिक ना हो। इसको आपने इतना भूनना है कि पानी जो है ना इसका वो खुश्क हो जाए। अभी आप देख रहे होंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू हो गया। मैंने आपको बताया था मैं शिमला मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ और अनियन। इनको आपने ज़्यादा नहीं कुक करना, सिर्फ जस्ट 1 मिनट के लिए। और फ्लेम जो है आपने तेज़ रखनी है, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स है ना ये अपनी जो शेप है वो इसको लूज़ ना करें, एज इट इज़ ही रहें। जस्ट अब हमें हल्का सा इनको कुक करना है। अब इसके ऊपर लिड रख के इसको कवर कर देंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। 1 मिनट हो गया। अब हम इसमें जो हमारा रेड सॉस है वो ऐड करेंगे। साथ ही में ब्लैक पेपर
और सॉल्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स भी कुक हो चुकी हैं, तो सिर्फ 2 to 3 मिनट के लिए इसको फर्दर कुक करेंगे। ये देखें, ये सब अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए आप कुक करेंगे, फिर ये रेडी है। और दूसरी तरफ मैंने आपको पहले बताया था कि ओवन को आपने पहले से प्री हीट कर लेना है, फिर इसके बाद हम इसकी लेयरिंग शुरू करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए इसको कुक होते हुए। और ये भी मेक श्योर कीजिएगा जो ये पूरा पेस्ट है वो आपका बहुत ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, रनिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल थिक होना चाहिए। और आप ये देख रहे हैं कि इसमें आपको वेजिटेबल्स भी नज़र आ रही हैं। वेजिटेबल्स ने अपनी शेप को लूज़ नहीं किया और ये यहाँ तक बिल्कुल इस शेप में आपने लेकर आना। जब ये शेप आ जाए इसमें तो देन आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हम लेयरिंग शुरू करते हैं। और व्यूअर्स, मैं ये डिश यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी चाहे जो भी डिश यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपने लजानिया शीट्स को बॉयल करना है। मैंने 10 से 12 शीट्स जो हैं वो बॉयल की हैं। तो सबसे पहले जो मैं लेयर लगा रही हूँ वो मैं ये मिन्स और वेजिटेबल्स की लगा रही हूँ। हम लजानिया शीट्स की लेयर लगाएंगे। इसमें शीट्स की ओवरलैपिंग भी हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बस एक टाइम पे एक ही शीट्स आपको नज़र आए। और ये जो बाकी एरिया जितनी आपको इसमें चाहिए आप उतनी ही लगा लें, बाकी जो शीट है उसको कट कर लें। जब ये पहली लेयर कंप्लीट हो जाएगी तो देन इसके बाद आपने ये जो वाइट सॉस है उसकी लेयर लगानी है। ये वाइट सॉस की लेयर लगाने के बाद अब इसमें थोड़ी सी हम मोज़रेला चीज़ है वो स्प्रिंकल करेंगे। और ये भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है चीज़ तो आप ज़्यादा चीज़ डालें। फिर अगेन जो लेयरिंग होएगी वो लजानिया शीट की होएगी। और लास्ट में इसके ऊपर एक और लेयर जो है वो चीज़ की हम ऐड करेंगे। जो चीज़ की लेयर है वो इवनली आपने इसमें स्प्रेड करनी है। जो खूबसूरती है वो इसमें इस चीज़ के जब मेल्ट होगी उसी से आएगी। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं इसको जो है फॉइल पेपर से कवर करूँगी, क्योंकि अगर इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही रख दूँगी तो ये होगा कि वो ओवन पहले से प्री हीट है तो चीज़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अंदर से सब चीज़ें तो पहले से कुक हैं, बस हमने इनको सबको टुगेदर करना है। तो अब मैं इसको ओवन में रखूँगी और ये 15 से 20 मिनट के अंदर जो है ये कुक हो जाएगा। पहले नाज़रीन इसको 20 मिनट्स हो गए हैं कुक होते हुए। अब मैं इसके ऊपर से ये फॉइल उतार दूँगी तो आप देखें तो चीज़ जो है वो मेल्ट हो गई है। अब इसको फर्दर 5 मिनट्स में इसमें ओवन में रख के तो बेक कर लूँगी। नाज़रीन हमारा लज़ानिया रेडी है। आप देखिए कि कितनी खूबसूरत लुक आई है इसमें। अब इसको मैं प्लेट में सर्व करूंगी, स्लाइस को। अब देखिए नाज़रीन आपको इसकी लेयरिंग भी नज़र आ रही होगी कितना खूबसूरत ये बना है। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा। पर जाने से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।